हेलो बच्चों, आज हम अंतरा का चैप्टर है विष्णु खरे जी का, वो पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, उनकी जो पहली कविता है एक कम, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात उनकी दूसरी कविता सत्य, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसमें सन 1947 के समय की बात कही गई है, जब स्वतंत्र भारत की परिस्थितियां और सामाजिक विसंगतियों पर कवि विष्णु खरे जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि सन 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है तो 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज, निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारी विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। बच्चों, इस कविता में जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी उसके बारे में बताया है। कवि कहता है कि सन 1947 के बाद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। जो कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, उन्हें आज बच्चों भुलाया जा रहा है। कवि कहता है कि मैंने अलग अलग तौर तरीके से लोगों को संपन्न और विपन्न होने देखा। उनके तरीके के बारे में बता रहे हैं बच्चों कि कैसे कैसे लोग देखें कि आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील, कैसे कैसे देखे हैं बच्चों। आत्मनिर्भर देखे हैं, मालामाल होते हुए देखे हैं, विपन्न होते हुए देखे हैं। कहने का आशय ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कवि ने अनेक लोगों को काला बाजारी, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि विभिन्न तरीकों से के माध्यम से संपन्न होते देखा, मालामाल होते देखा अनेक तरीकों से। ये लोग आत्मनिर्भर हैं और प्रगतिशील समाज की पंक्ति में खड़े। इसके बाद बच्चों, जब कोई व्यक्ति आगे हाथ फैलाता है, यानी याचक की भांति किसी व्यक्ति के सम्मुख खड़े होकर 2 रोटी या 25 पैसे या चाय मांगता है, तो कवि समझ जाता है कि भीख मांगने वाला, चाहे वो बच्चों स्त्री हो या पुरुष हो, कौन, स्त्री हो या पुरुष हो अथवा बालक, वो निश्चित रूप से बच्चों ईमानदार है। मेरे सामने जो हाथ फैलाए खड़े हैं वो अवश्य ही ईमानदार। क्यों? क्योंकि यदि ईमानदार न होते तो उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वे बेईमान होते तो जरूर मालामाल होते। कवि आगे कहते हैं बच्चों कि भीख मांगने वाला यह स्वीकार करता है कि वह लाचार है, कंगाल है,
कोढ़ी और भीख मांगने के लिए विवश है, अथवा यदि वह स्वस्थ है, निरोगी है, तो काम से जी चुराने वाला है, कामचोर है। यानी ये याचक कैसा ही हो, मांगने वाला कैसा भी हो, पर मैंने तो स्वयं को प्रगति के क्षेत्र से भिन्न कर लिया है। मैंने प्रगति के क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लिया है। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूँगा। कवि कहता है कि मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूँगा, न ही तुम्हारे प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम्हारे प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी भी नहीं हूँ मैं तुम्हारा, और ना ही मैं तुम्हारी उचित और अनुचित प्रकार से अर्जित की हुई, चाहे उचित प्रकार से की गई हो, चाहे अनुचित प्रकार से की गई हो, मैं उस कमाई में भी कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा। किंतु मैंने आपकी भलाई के लिए अवश्य कुछ किया है, तो मैं मालदार आदमी कुछ किया है अगर मैंने, तो मैं मालदार आदमी बनने की दौड़ से बाहर हो गया। कम से कम आप एक आदमी से तो निश्चिंत रह ही सकते हैं, यानी मैं अवश्य ही ऐसा हूँ, ईमानदार हूँ। कम से कम एक आदमी के बारे में तो आप बिल्कुल सच्चाई जान सकते हैं कि कम से कम दुनिया में एक आदमी तो मालदार है, या जो भीख मांगने वाले हैं वो मालदार है। यानी इस संसार में कम से कम एक आदमी तो कम हुआ जो कि बेईमान नहीं है। अब बच्चों, इनकी दूसरी जो कविता है वो है सत्य। सत्य का पहला कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, हमसे दूर हो जाता है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो हमसे दूर हो जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। बच्चों, सत्य जो क्या है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संबल, लेकिन वो मानव जीवन से दूर जा रहा है। कवि ने इस कविता में विदुर तथा युधिष्ठिर के माध्यम से इसे दिखाना चाहा है। बच्चों, कवि कहता है कि मानव जीवन में सत्य का महत्व अधिक है। अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर वो बता रहे हैं, जैसे इसमें 2 महापुरुषों का उदाहरण दिया गया है। अनेक महापुरुषों ने सत्य का पालन करके अपने जीवन में सफलताएं पाई। आज के युग में असत्य के ऊपर सत्य की विजय होने की जगह सत्य का पलायन शुरू हो गया, यानी जो सत्य बोलता है वो पीछे हट जाता है, वह लोगों से बचना चाहता है, दूर होना चाहता है। कवि कह रहा है कि लोग सत्य को पुकारते हैं, उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्हें अपनाना चाहते हैं, लेकिन सत्य उनसे दूर होता जा रहा है। सत्य का पालन करते हुए युधिष्ठिर को भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे वे पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर उसके बाद साथ हुए अन्याय, उनके साथ हुए जो अन्याय हुआ था, विदुर को बताना चाहते थे। वे विदुर को मदद के लिए पुकार रहे थे, किंतु विदुर सच्चाई का सामना न कर पाने के कारण घने जंगलों में भागे जाते। गुहारना यानी पुकारना,
उनका मन सत्य का साथ देने के लिए कचोट रहा था, यानी वो भाग रहे थे सत्य से दूर कि मैं इनका साथ तो देना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं लाचार हूँ। महाभारत की कथा के अनुसार बच्चों, युद्ध के पहले विदुर कौरवों के मंत्री थे तथा युद्ध के बाद वे पांडवों के मंत्री बने, किंतु वे घने जंगल की ओर चले गए। युधिष्ठिर उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन वे नहीं लौटे। सत्य यही है। विदुर सत्य के प्रतीक। सत्य को सभी पाना चाहते हैं लेकिन सत्य सबसे दूर चला जाता है, जिस प्रकार विदुर घने जंगल में चले गए। सत्य ये जानना चाहता है कि लोग उनके पीछे या उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। अब बच्चों अगला वाला इसका वाक्यांश है, कभी दिखता है सत्य, यानी सत्य को किसी ने कभी देखा है? कभी दिखता है सत्य, कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। बच्चों इसमें वर्तमान युग में सत्य में जो पलायन हो रहा है उसके बारे में हर जगह असत्य दिखाई पड़ रहा है और सत्य का पालन करना कठिन हो गया है। यानी विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कभी दिखता है सत्य। कवि कहता है सत्य सबसे बड़ा तप है, वह जीवन का आधार है। सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य आत्मिक शक्ति है पर वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य कभी तो हमें दिखाई देता है और कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी वो दिखाई ही नहीं देता। और हम कहते हैं हम सत्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं, उसे रोकना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार किस प्रकार रोकना चाहते हैं बच्चों, कि उसी प्रकार जैसे युधिष्ठिर विदुर को रोकना चाहते हैं, लेकिन सत्य विदुर की ही तरह भागा चला जाता है। सत्य किसी निष्ठावान की पुकार सुनकर भी नहीं रुकता। यानी धर्मराज बार बार जब पुकार रहे थे विदुर को, लेकिन विदुर नहीं रुक रहे थे। उसी प्रकार सत्य को बराबर बुलाया जा रहा था लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। सत्य किसी निष्ठावान की पुकार सुनकर भी नहीं रुकता। जैसे कोई यहाँ पे ठहरिए ठहरिए स्वामी विदुर, यानी सत्य पुकारा जा रहा है लेकिन वो नहीं रुक रहे। उसका रुकना तो दूर, वो किसी को देखकर ठिठकता भी नहीं, जरा सा रुकता भी नहीं। सत्य का मान न होने के कारण वो उपेक्षित होकर हमसे दूर चला गया है। कभी कभी वह हमारे सामने आता है, हमें वो दिखाई पड़ता है, किंतु कभी हमारी नज़रों से दूर चला जाता है। सत्य का दूर चले जाना मानवता के हित में नहीं है। सत्य असमंजस की स्थिति में वह मानवता से दूर भी नहीं जा पाता और उसके पास रह भी नहीं पाता। बार बार निष्ठावान होने का विश्वास दिलाने पर भी उसे विश्वास नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर युधिष्ठिर बार बार इनको विदुर जी को पुकारते हैं कि आप रुक जाइए, मैं आपका सेवक कुंती पुत्र या कुंती नंदन युधिष्ठिर हूँ। वे नहीं ठिठकते, लेकिन वो इतना कहने के बावजूद भी नहीं रुकते। अगला है बच्चों इसमें कि यदि हम किसी तरह तक युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य।
लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है। बच्चों, ये उसी समय का अंश है जब युधिष्ठिर के संकल्प के माध्यम से सत्य के प्रति व्यक्ति की निष्ठा को इसमें कवि ने दर्शाया। कवि कहता है कि सत्य को प्राप्त करने अथवा खोज करने के लिए व्यक्ति में युधिष्ठिर जैसी संकल्प शक्ति होनी चाहिए, युधिष्ठिर की तरह संकल्प होना चाहिए। सत्य को पाना बच्चों अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ये प्राप्त करना बड़ा भारी होता है। वह कभी किसी को दिखाई ही नहीं देता। सत्य एक ऐसी चीज है तो आंखों से ओझल हो जाता है। सत्य तप के समान है। तप मीन्स तपस्या के समान है। युधिष्ठिर के जैसे दृढ़ संकल्पों से पाया जाता है। दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ संकल्पों से पाया जाता है। यदि किसी के मन में सत्य को पाने का संकल्प हो तो उसके संकल्प को देखकर सत्य रुक जाता है। यह संभव है कि निरंतर सत्य की खोज में लगे हुए व्यक्ति को कहीं सत्य के दर्शन हो जाए, कहीं सत्य के दर्शन हो जाए, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी सत्य जिसमें सिर्फ संकल्पवान व्यक्ति को अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है, सत्यव्रती के पास नहीं आता। जो सत्य का व्रत रखता है उसके पास वह नहीं आता, सिर्फ पलटकर खड़ा ही रहता है। सत्य के स्वरूप को देखना बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि वो भयंकर होता है, इसलिए पलटकर खड़ा रहता है एवं अपनी कहीं और देखती हुई दृष्टि से वह सत्य के प्रति संकल्पित व्यक्ति की ही ओर देखता है। जो संकल्प लिए होता है उसकी तरफ ही देखता रहता है। उसकी दृष्टि से ऐसा लगता है मानो वह अंतिम बार, यहाँ ये शब्द आया बच्चों, मानो वो अंतिम बार सत्यव्रती को देख रहा हो, यानी जो सत्य पर अटल है उस व्यक्ति को देख रहा हो। उसके इस प्रकार देखे जाने से उसमें से हल्का सा प्रकाश आकर व्यक्ति की आत्मा में समा जाता है। सत्य के एक बार देख लेने मात्र से ही व्यक्ति में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है। जिस प्रकार युधिष्ठिर सत्यवादी थे, वो सत्य पर ही अडिग रहते थे। अब बच्चों अगली इनकी काव्यांश है कि जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर, इसी में है सत्य के ऊपर, कि जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसे आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों इसमें भी सत्य की ही व्याख्या की गई है, यानी अनेक उदाहरणों के द्वारा, महाभारत के समय के जो उदाहरण थे उनके द्वारा गया है कि किस प्रकार महाभारत के प्रसंग के अनुसार युधिष्ठिर ने युधिर को समी वृक्ष के तने से टिका देखा था। समी वृक्ष
के तने से टिककर खड़े हुए विदुर ने न पहचानने का बहाना बनाया कि हम तुम्हें पहचानते ही नहीं, तथा उन्होंने युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए हुए अंतिम बार देखा। उनकी दृष्टि से निकलता हुआ प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में समा गया, क्योंकि जो विदुर थे वो सत्य पर अडिग थे और उसी तरह से जो युधिष्ठिर थे वो भी सत्य पर अडिग थे। तो जो विदुर का प्रकाश था वो ऐसा लगा कि जैसे युधिष्ठिर में समा गया। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ बोला नहीं। सत्य का सामना क्षण भर के लिए करने के बाद भी सत्य हमसे कुछ बोलता नहीं, वह सिर्फ हमारी ओर देखता है। हाँ, इससे निराशा होती है। इसी प्रकार जब कभी सत्य हमारे आसपास होता है तो हमारे शरीर में भी वह आलोक की तरह समा जाता है, किंतु कभी कभी सच हमारे पास ठहरता नहीं, बस पास से निकल जाता है। सच हमेशा बदलता रहता है, उसका कोई निश्चय या निश्चित रूप नहीं होता। जो एक के लिए सत्य है वही दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। जैसे विदुर ने बिना कुछ कहे अपने तेज को युधिष्ठिर में प्रविष्ट कर दिया था, यानी युधिष्ठिर के अंदर समाहित कर दिया था, वैसे ही कभी कभी जाने अनजाने सत्य हमारे अंदर समा जाता है, पर कभी कभी वह हमें अनदेखा कर पास से निकल भी जाता है, यानी विलीन हो जाता है। हम उसे प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। बच्चों, इसी के उदाहरण में अंतिम कड़ी है कि हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते थे कि वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। बच्चों, इसमें फिर उदाहरण से समझाया हुआ है कि युधिष्ठिर क्या सोचता होगा विदुर के बारे में, उसके बारे में बताया है कि सत्य का अस्तित्व जो जानना चाहता था युधिष्ठिर, वह अपने जीवन में सत्ता के अस्तित्व को समझना चाहता था। यानी बच्चों, इस काव्यांश के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सत्य जो है एक शाश्वत सत्ता है, इसका निश्चित रूप संसार के प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। यह सत्य हमारे पास से गुजरता है, हमारा स्पर्श करता है, किंतु इसकी कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं है। जिस सत्य का संचार हमारे हृदय में होता है उसे दूसरे अपने ढंग से ग्रहण करते हैं। यानी बच्चों, सबका ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किस प्रकार ग्रहण करता है, कोई किस प्रकार ग्रहण करता है। वह जानना कठिन है कि सत्य हमारी आंतरिक चेतना का अंग बना है या नहीं। कभी कभी मन में बहुत तीव्र उठने वाली भावनाओं को हम आत्मा की आवाज के रूप में सत्य मान लेते हैं, लेकिन कवि यहाँ कहता कि विदुर युधिष्ठिर की पुकार पर कुछ कह सकते थे। युधिष्ठिर ने जो विदुर से जानना चाहा वह विदुर के बिना कहे युधिष्ठिर की आत्मा का अंग बन गया था। जो वन भूमि थी बच्चों, खांडवप्रस्थ,
से राजधानी बनाई गई थी। इंद्रप्रस्थ की ओर लौटते हुए युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर विचार किया होगा कि यदि विदुर कुछ कहना चाहते तो बोलकर बता सकते थे। आगे के युग में मनुष्य की द्वंद्वात्मकता उसे स्थिर नहीं कर पाती, वह सत्य को समझ नहीं पाती। यानी बच्चों, इसमें अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सत्य के बारे में बताया गया है। और सत्य के यहाँ पर दो प्रतीक बताए गए हैं, एक विदुर और एक युधिष्ठिर। सत्यवादी विदुर भी थे और सत्यवादी युधिष्ठिर भी थे, लेकिन सब अपने अपने कर्तव्यों में बंधे हुए थे। एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सामने खड़े होकर विदुर ने जितना भी उनके अंदर सत्य भरा था वो सारा युधिष्ठिर में समाहित कर दिया था। इस तरह बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में